तुम्हारे इस गुस्से वाले रवैये की वजह से ना अब हमसे कोई बात करके राजी नहीं है। अरे मैंने किस पे गुस्सा करा? अब एक बात बता, जो गलत बात करेगा तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा खून उबाल मारने लगता है और मेरा चेहरा लाल हो जाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। थोड़ा ना अपने गुस्से पर काबू किया करो, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हर बात पर चिल्लाया मत करो उनके ऊपर। अरे भाग्यवान, बिना चिल्लाए कोई सुनता कहाँ है। अब मैं बोलता कुछ हूँ, लोग समझते कुछ है और होता कुछ है। अरे तो बिना चिल्लाए भी तो काम बताया जा सकता है। चल ठीक है, अब नहीं चिल्लाऊंगा मैं। जो भी काम बताना है ना अब तू ही बताइयो, और फिर देख लियो ये लोग मार के हैं कि प्यार के। चलो ठीक है, अब मैं इन सबसे ना प्यार से बात करूंगी और फिर देखना कैसे प्यार से काम होते सारे फटाफट। चल ठीक है, मंगवा के देख एक बार तेरा कोई भी सामान। बिट्टू, ओ मेरा प्यारा बेटा बिट्टू, बेटा जा मूंग की दाल लिया मम्मा के लिए। माल माल माल। अरे मम्मी, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, अभी मैं देन झेल रहा हूँ। माल माल उतने माल ऊपर, माल ऊपर ऊपर। करवा करवा, बड़ा बोल रही थी ना, प्यार से सुनते हैं ये प्यार वाले हैं ये। बोल अब और बोल। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। बिट्टू, ओ मेरा प्यारा बेटा बिट्टू, जा बेटा मूंग की दाल लिया मम्मी के लिए। अरे मम्मी, अभी मैं दिन झेल रहा हूँ ना, बाल बाल बोले डालियो, अभी मैं दिन झेलते जाऊंगा। माल उसके ऊपर माल दे, माल दे। और करवा इनसे प्यार से काम। अरे अभी वो खेल में आ रहा है ना, वरना तो वो कर देता है। तो करवा लेना प्यार काम से। तू ही तो कह रही थी मैं तो प्यार से काम करवा लेती हूँ, तो करवा इन लोगों से प्यार से काम, देखता हूँ कितनी सुनते हैं ये लोग तेरी। अरे बेटा क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहा है? जा बेटा चला जा बिट्टू, देख कितने प्यार से बोल रहे, देख बिट्टू जा। अरे मम्मी, अभी मैं काम को जाऊंगा, अभी मेरी देन दिल्ली बहुत तेल देन दिल्ली में लिया। माल माल उदी के ऊपर माल देना। हराम खोर, जा रही है नहीं जा रहा कि जा, वरना बताओ भी तुझे मैं। आज तो मम्मी डाला हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, ये सुधरे लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। अरे लेकिन हर जगह भी गुस्सा दिखाना ठीक नहीं होता ना। भाग्यवान, तो क्या करूं मैं, ये दुनिया चलती ही ऐसी है और कोई प्यार से सुनता भी तो नहीं है। फिर तुम तो चुप करो, कभी किसी की बात भी मान लिया करो। राम राम बाबूलाल जी, राम राम। अरे यार लल्लन, आप बड़े दिनों बाद आया भाई तू तो। अरे यार बाबूलाल जी, मैंने ये सुना कि तुम ये मकान बेच रहे हो अपना, है? अबे लल्लन, कैसी बातें कर रहा है? ये मकान बेच दूंगा तो क्या रोड पे सोऊंगा? अरे लल्लन भैया, आपको किसने कह दिया कि हम मकान बेच रहे हैं? ये तो पता नहीं भाभी जी, पर पूरे मोहल्ले में खबर फैली हुई है कि बाबूलाल जी अपना मकान बेच रहे हैं। नहीं भाई, हमें कोई मकान नहीं बेचना। हाँ, लोग बाग तो ऐसी बातों को पतंगड़ बना देते हैं और तू और आ गया हमारा मकान खरीदने, दूसरा हमें और रोड पे लाएगा। ये देखो लल्लन का बच्चा। कोई बात नहीं बाबूलाल जी, कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, इंसान को कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो अपना मकान बेचना पड़ जाता है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। लल्लन तू बेकार की बात तो कर मत। और वैसे मुझे क्यों पैसे की जरूरत पड़ेगी है बे, और मैं क्यों पैसों के चक्कर में ये मकान बेचूंगा? है फिर दिखला रहा, देख ले मेरे को गुस्सा फिर ये। अरे क्या पता बाबूलाल जी, आप अपने बच्चों की शादी के लिए मकान बेच रहे हो, पैसों की जरूरत पड़ गई हो आपको शादी के अंदर। देख ले, मेरा दिमाग तो खराब कर मत तू। और वैसे मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं है जो मैं उनकी शादी के लिए अपना मकान बेच। अरे मम्मी, उड़द की दाल लानी थी ना। अबे नालायक, एक तो 2 घंटे बाद आ रहा है, ऊपर से काम भी पूरा नहीं करके आया। मूंग की दाल बोली थी, मूंग की। अब तो मम्मी अभी लाता हूँ। देख ले, वो देख, उसको देख, उसे दाल लाने को तो होश नहीं और उसकी शादी कराऊंगा मैं। अरे बाबूलाल जी वो छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम मकान बेचना चाहते हो तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। अबे लल्लन के बच्चे, भागिया से, अब तू खरीदेगा मेरा मकान है? अरे बाबूलाल जी कैसी बातें कर रहे हो? अरे किसी और को भी तो बेचोगे, तो हमें बेच दो, क्या दिक्कत हो गई भैया? भाभी जी कोई गलत क्या बात कह रहा हो तो बताओ। अबे लल्लन के बच्चे, तू भाग रहे नहीं भाग रहे यहाँ से, वरना बताऊं मैं तुझे आंखें अभी। अरे लल्लन भैया जाओ यहाँ से, हमें कोई मकान नहीं बेचना। इन्हें फिर गुस्सा आ जाए, फिर घर में हंगामा मचा देंगे। जाओ तुम। बाबूलाल जी अच्छे रेट दे दूंगा। अबे लल्लन के बच्चे रुक रुक, अभी बता दो तेरे को तो। अरे यार बाबूलाल जी, तुम भी यार गुस्सा आ जाती हो यार। साला कोई ना कोई दिन में आ ही जाता है मेरा दिमाग खराब करने। अरे शकुंतला क्या बात है, बहुत दिन हो गए तू पार्क में नहीं आई। मैंने सोचा कहीं भाई सब भगवान को प्यारे तो नहीं हो गए। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, घर में थोड़ा काम में बिजी हो जाती है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। और तू सुना क्या है? आय हाय, ये भाई सब क्यों अपना मुंह फुलाए बैठे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे दमे के मरीज का मुंह फूल गया हो। एक बात बता पड़ोसन, तू यहाँ आई किस लिए? मेरा मजाक उड़ाने? अरे मम्मी, मसूल की दाल थी ना। अबे हराम के ढक्कन, मूंग की दाल बोली थी, मूंग की दाल। अब तो अभी लाता हूँ। इस नालायक से अभी तक मूंग की दाल नहीं लाई गई। आय हाय भाई सब, बच्चों को भेजोगे तो ऐसा ही होगा, कभी खुद भी चले जाया करो, थोड़े हाथ पर हिला लिया करो, बैठे बैठे तोंद फुलाए जा रहे हो अपनी। अरे इतना क्यों बोल रही है?
तुझे क्या दिक्कत, मैं अपना तोंद फुलाऊं या नहीं फुलाऊं, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अरे शकुंतला, हमेशा इस आदमी की नाक पर ही गुस्सा क्यों बैठा रहता है? हाँ सरला, पहले मैं भी यही सोचती थी, पर अरे पर क्या, इंसान को कभी मुस्कुरा भी लेना चाहिए। अच्छा थोड़ी लगता है हमेशा घर में ऐसे मुंह फुलाए बैठना। शकुंतला, अगर ये औरत थोड़ी देर के अंदर मेरे घर से नहीं गई ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे शकुंतला, नकचड़े के साथ साथ ये आदमी तो बदतमीज भी है, इसको बांध के रखा कर। कहीं खुला छोड़ दिया तो पता चला किसी को काट वाट लिया। अरे छोड़ो ना, सरला की तो आदत है मजाक करने की। अले मम्मी, लाजमा बोली थी ना। अबे तेल तो रुक। आधे दाल मूंगती दाल ती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगे लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। बाकी एक नई कहानी के साथ फिर कल मिलते हैं।